आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन और पदयात्रा। देखिए क्या मुद्दे होंगे, क्या बातें होंगी। कर रहे हैं इंतजार कांग्रेस की तैयारी को देखते हुए कि वो बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से उतर चुकी है रोडों पर और लगातार प्रदर्शन दिल्ली में नजर आते होंगे। आज है अम्बेडकर वार्ड, अम्बेडकर नगर विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा प्रचंड प्रदर्शन और पदयात्रा, जिसमें कि मुझे नजर आते अजीत जी, डोली बैरवा, हरजीत यादव जी और उनके साथी पप्पू बिहारी, बहुत मशहूर चाय वाले रहे हैं और काफ़ी और भी कार्यकर्ता आ रहे और जुड़ते जा रहे हैं। मैं सुभाष, दिल्ली। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। मेरा फोटो ले ले, आ गया। इस समय मुझे नजर आते हैं डोली बैरवा, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी हरजीत यादव और लक्ष्मी जी और बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता। बदरपुर जिले के जिला उपाध्यक्ष भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। रुक जाइए भाई, ऐसा ना करें, रुक जाए यार। कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है, भाजपा के शासन के खिलाफ नजर आएगा उनका प्रचंड प्रदर्शन। आज अम्बेडकर नगर विधानसभा में तीन निगम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कांग्रेस के चौधरी अजीत यादव जी, जिनकी की पुत्र वधू चुनाव लड़ी थी दीपिका, डोली बैरवा जो कि वार्ड 165 से चुनाव लड़ी थी, और साथ में है लक्ष्मी जी जो वार्ड 166 से चुनाव लड़े थे। ये सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोर शोर से एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा। भाई शशिपाल भी साथ में है और कुछ कार्यकर्ताओं को मैं नाम से नहीं जानता हूँ, मगर लगातार वो आज पदयात्रा करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वार्ड 165 से डोली बैरवा है, अजीत जी हैं, हरजीत यादव हैं, शशिपाल जी हैं और लक्ष्मी जी भी नजर आते हैं। जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। निकाल
भाई इधर जाइए। राहुल गांधी, जिंदाबाद। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। मुझे नजर आते हैं खुशी मोहम्मद फिरदौसी जी भी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। अगर कांग्रेस इसी तरह से संघर्ष करती रही, अगर कांग्रेस इसी तरह से संघर्ष करती रही और रोडों पे उतरी तो हो सकता है कुछ बदलाव। इसी उम्मीद के साथ मैं सुभाष दिल्ली। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराजुद्दीन भी नजर आए मुझे। जिंदाबाद। और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इतना तो इतना अरे मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष भाई सिराजुद्दीन जी। आज इनसे बात करते हैं जो आज कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर नगर विधानसभा में जो आज पद यात्रा का किया, सत्याग्रह किया है, वो किन कारणों से और क्या बात हुई जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर चुकी है, सत्याग्रह करने को मजबूर है, और क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय ऐसे रहे जिस वजह से कांग्रेस को आज रोडों पे उतरना पड़ रहा है। नमस्कार जी भाई जी, क्या कारण रहे कि जो आपने आज आज प्रदर्शन किया है, सत्याग्रह कर रहे हो, जगह जगह पदयात्राएं कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सच्चाई की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से हटा दिया गया है। दूसरा, उनको कई दफ़ा थ्रेट किया गया है और कहा गया है कि सच्चाई की आवाज़ ना उठाओ। उन्होंने अडानी के बारे में कहा कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, तो 20,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उसका जवाब देते? जो गरीब सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1100 रुपये का है, उसका जवाब क्यों नहीं देते? जो महंगाई आसमान पे छू रही है और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देते? हमारे राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं तो उनको परेशान किया जाता है और कांग्रेसियों को परेशान किया जाता है। इसलिए कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है और जेल भरो आंदोलन भी करेगी अगर प्रधानमंत्री जी नहीं सुधरे तो। सिराजुद्दीन जी, ये जो आप कह रहे हो कि ये जो सदस्यता गई, ये कोर्ट ऑर्डर के बाद में गई थी और इसके बाद में 14 पार्टियों ने मिलकर एक एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई राजनेताओं को कुछ छूट मिलनी चाहिए जांच में, और इस तरह की बातें की गई थी कि जांच की जाए, 3 बार जांच की जाए, और अगर उन्हें अरेस्टिंग भी करनी है तो हाउस अरेस्ट किया जाए, जेल में ना भेजा जाए। क्या ये बात आप तर्क संगत समझते हैं? ये तर्क संगत नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने सारे मोदियों को नहीं कहा
बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये नीरव मोदी जी की नहीं कह रहा मैं, जो सुप्रीम कोर्ट में 14 विपक्षी के बारे में आ रहा हूँ बता रहा हूँ। तो इसलिए मोदी को उन्होंने सारे मोदियों को नहीं कहा, उन्होंने मोदी को कहा कि मोदी चोर क्यों हैं जो बाहर विदेश में पैसा लेके चले गए। अब उसमें जो कोर्ट ने कहा है, तो कोर्ट ने तो प्रधानमंत्री जी ने तो जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और फलाना जो कहा था उनके ऊपर नहीं होता ये कोर्ट को वो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उनको भी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। ऐसा है, आप कांग्रेस कब कोर्ट में इन सारे शब्दों को लेकर केस करने जा रही है? कोर्ट में जाके आप कब केस फाइल कर रहे हैं कि इन्होंने भी अपशब्दों का प्रयोग किया है कुछ लोगों के लिए, उसके लिए क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी? हाँ, सारे संगठन जितने भी विपक्ष है सारा इकट्ठा बैठकर वो तय करेगा कि कोर्ट में जाकर इनके ऊपर भी जो इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। अब आप इससे आगे बता ही रहे हो कि आप ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हो जेल भरो आंदोलन की। आपके साथी भी लगभग सभी आ चुके हैं और मैं उनकी ओर घुमाता हूँ। मैं इस समय हूँ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने, एचडी मेगा मार्ट के सामने जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पर हूँ। ये सेंट्रल मार्केट में स्थित है और यहाँ पर जो सत्याग्रह पद यात्रा निकाली गई थी उसका समापन होगा और मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता जोर खरोश के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष विपक्ष है उस पर कोई कार्रवाई ना हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो जायज है, निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे मोदी अडानी भाई भाई। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और जब जब इस समय कांग्रेस का जुलूस पहुंच चुका है भूमि चौक मदनगीर। मोदी तेरी हिटलरशाही मोदी तेरी हिटलरशाही, देश का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, देश का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी अदानी भाई भाई, 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 बैंकों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, देश का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, LIC का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही। बहुत दिनों बाद में कांग्रेस वापस रोड पे प्रदर्शन करते हुए नजर आती है और नजर आता है कि आज विपक्ष कुछ जिंदा है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस अभी जिंदा है। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो।
हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब हमारे आदरणीय पिटौसी साहब, मैं उनसे पहले मदन गुप्ता जी को अग्रसर करना के अपने विचार रखें और मोदी अदानी की हरकतें दोहराएं। मदन गुप्ता जी। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको पता ही है कि आज देश के अंदर क्या हालात है। बीजेपी की सत्ता ने जो तानाशाही इस देश के अंदर कर रखी है वो किसी से छुपी नहीं है। आज किसी चीज का हिसाब देने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। कोई आरटीआई लगा ले, किसी मंत्रालय के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता हो, कांग्रेस आज में 2 मिनट में पता लग जाता था किस मंत्रालय में क्या हो रहा है, कौन सा पैसा कहां पर लग रहा है। आज हजारों करोड़ रुपए का, अरबों करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में सरकार के पास आ रहा है। ये पैसा कहां पर इस्तेमाल हो रहा है कोई पता नहीं है। इस पैसे का कोई जानकारी मोदी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस सरकार से कोई जवाब मांग रहा है तो उसे दबाने का काम करा जाता है। ईडी सीबीआई भेज दी जाती है उसके घर और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तो और राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा जब उठाया तो इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाने का काम किया। जो आपके सामने है, आज ये लोग बिल्कुल अंग्रेजों से भी बढ़कर हिटलरशाही कर रहे हैं और देश का सारा पैसा 3 पूंजीपतियों के हाथ में दे रखा है। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, LIC इन्होंने बेच दी, स्टेशन भी प्राइवेट करते जा रहे हैं। जहां प्लेटफॉर्म आपको 5 रुपए का मिलता था आज 50 रुपए का करने जा रहे हैं। आप देखते जाइए, सब काम प्राइवेटाइज। और कौन प्राइवेटाइज में कौन, इनके 2 उद्योगपति अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। आप कहीं भी देख लो, आज हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स, आज तक ये नहीं पता लगा कि वो ड्रग्स किसकी थी। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स अंबानी के कोर्ट में पकड़ी गई। वो पकड़ी किसने, बेचारे ने एक आम नागरिक, आम सिपाही जो उस कोर्ट से उसमें ड्यूटी कर रहा था, जिसको पता नहीं होता। अफसरों को इन्होंने अपने साथ मिलाने का काम कर लिया है। आज जुडिशरी को भी अपने साथ लाना चाह रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, उन्होंने रोडों पे निकलकर मोदी सरकार का विरोध किया। उन्होंने बताया कि देश के हालात खराब हैं, कानून लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां मर्जी, जहां देखो अपने मन से कानून का इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाई और घोटाले को उजागर करने के लिए जो आवाज उठाई संसद के अंदर, पहली बार ऐसी सरकार दिखी है कि पूरा का पूरा पहली बार ऐसी सरकार देखी जो सरकार जवाब देने की जगह संसद के अंदर खुद हल्ला मचा रही है। पूरी संसद के अंदर पूरे 1 महीने के अंदर इन लोगों ने खुद काम नहीं होने दिया ताकि अडानी का मुद्दा देश में ना उठ जाए, लोगों का ना पता लग जाए। 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों में लगा हुआ है, वो किसका है? इस बात का जवाब राहुल गांधी मांग रहे थे। जब राहुल गांधी ने ये जवाब मांगा तो इन लोगों ने उसकी सदस्यता खत्म करवा दी आपके सामने। ये लोग अत्याचारी हो रहे हैं। अगर ये देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं तो हम सड़कों पर निकलेंगे, इसी तरह निकलेंगे। चाहे 5 लोग इकट्ठे हो, कल 50 होंगे, फिर 500 होंगे, फिर 5 लाख होंगे। आपको पता लगेगा वाकई में कि लोकतंत्र खतरे में है।
धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा और बहुत लोगों को एहसास होना शुरू हो गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि सब लोगों ने पद यात्रा निकाली। बहुत सारे लोग हमारे लोगों के साथ थे, सब अपने अपने घर पे बहुत देर से पद यात्रा पूरे अम्बेडकर नगर में निकली है। और अब हमारे बीच में आदरणीय हमारे शशि जी भाभी शशि जी भाभी अध्यक्ष शशिपाल जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरियों का एग्जाम भी दे रहे हैं, मगर उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि पूछो मत। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार और सरसों का तेल 200 के पार और गैस का सिलेंडर 1000 के पार। आज गरीब आदमी इस बीजेपी की सरकार में, इस तानाशाही सरकार में, इस मोदी की सरकार में बिल्कुल गरीब से गरीब होता जा रहा है। और हमारे मोदी जी अपने मित्रों को अमीर से अमीर करे जा रहे हैं। सारे बैंकों का पैसा घोटाला करके अडानी जी को दे दिया। हमारे नेता इस देश के शेर बब्बर से राहुल गांधी जी ने संसद में जब ये क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी ये बताओ कि अडानी जी के साथ आपका रिश्ता क्या है, तो मोदी जी कुछ बोल नहीं पाए और राहुल जी दोबारा से संसद में ना बोल पाए। इसलिए चालाकी से जज के द्वारा उसकी नई नियुक्ति करके और हमारे राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी, जिससे कि पार्लियामेंट में उनके सारे भेद ना खुल जाए। मगर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे संसद सदस्य में रहूं या ना रहूं, चाहे मैं पार्लियामेंट में जाऊं या ना जाऊं, मगर मैं अपनी आवाज इस देश के लिए, इस देश के लोगों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस देश के गरीब लोगों की आवाज मैं उठाता रहूंगा। और आज कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के द्वारा से आवाज बनकर मैदान में है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता, छोटा बड़ा राहुल गांधी जी के साथ है। और 2024 में हम दिखा देंगे कि मोदी सरकार जी अब आपकी बारी खत्म, अब कांग्रेस की बारी आ रही है। तो मैं अपनी बात को यही मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि और भी वक्ता हमारे बीच में है। जोशी जी है, लक्ष्मी जी है, वो भी आपको अपने विचार